हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एवं वित्त। और चैप्टर है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंदर हमारा सब पॉइंट बना हुआ है जो है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, फंक्शन ऑफ द RBI, जिसका तात्पर्य है कि भारत में रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। वह कौन कौन से कार्य करता है, किस प्रकार करता है, किसके लिए करता है, क्यों करता है, तो ये सारे के सारे कार्य हमें इसमें अध्ययन करना है और इसको तैयार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, अतः यह बैंक वे समस्त कार्य करता है जो किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा उस देश में किए जाने आवश्यक होते हैं। RBI अधिनियम 1934 की प्रस्तावना के अनुसार इस बैंक का मुख्य कार्य बैंक नोटों के निर्गमन का नियमन करना तथा भारत में मौद्रिक स्थायित्व रखने हेतु कोषों को रखना व चलन तथा साख व्यवस्था का सामान्य राष्ट्रीय हित में संचालन करना। इस प्रकार भारत के रिजर्व बैंक के जो कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, नोटों का निर्गमन। देश के केंद्रीय बैंक का सर्वप्रथम प्राथमिक कार्य जो होता है वो नोटों का निर्गमन करना होता है। देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटों का निर्गमन करने का एकाधिकार प्राप्त है। एक के नोट को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की पत्र मुद्रा निर्गमन रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाता है। 1 रुपये के नोट का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। RBI अधिनियम की धारा 24 के अनुसार यह बैंक 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 एंड 10,000 तक के नोट निर्गमित कर सकता है। अब तक भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी प्रकार के अधिमानों के नोटों को निर्गमित किया जा चुका है। नोटों की छपाई के लिए नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक, सेलबोनी पश्चिम बंगाल में प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है। वर्तमान में 5, 10, 20, 50, 100, 5000, 1000 के नोट चलन में हैं, लेकिन विमुद्रीकरण के दौरान वर्तमान में 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के पश्चात 500 का नया नोट एवं 2000 का नया नोट संचालित है, चलन में है। वर्ष 1978 में 78 से बैंक ने 1000, 5000, 10,000 के नोटों को साधारण जनता द्वारा लेन देन के लिए बंद कर दिया गया था। अब 1000 का नोट पुनः चालू किया गया है और अब 2000 का नोट चालू किया गया है तथा 200 रुपये का नया नोट चालू किया गया है। वर्तमान में भारत में RBI के द्वारा जारी किए गए नोटों में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये एवं 2000 रुपये के नोट चलन में हैं, जिन्हें जनता के लिए संचालन में चालू कर रखा है। सिक्कों की ढलाई भारत सरकार के द्वारा की जाती है। रिजर्व बैंक भारत सरकार के एजेंट के रूप में सिक्कों के वितरण व जारी करने का कार्य करता है। वर्तमान में ढलाई का कार्य मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद में किया जाता है। वर्तमान में 50 पैसे, 1, 2, 5, 10 पैसे के सिक्के चलन में हैं। रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये एवं 10 रुपये के सिक्के चलन में हैं, जबकि 50 पैसे का सिक्का वर्तमान में चलन में नहीं है। नोट निर्गमन का आधार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग सिद्धांत पर न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन किया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन के लिए 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष प्रतिभूति के रूप में रखना अनिवार्य है, जिसमें कम से कम 115 करोड़ रुपए का 15 करोड़ रुपए के मूल्य का सोना रखा जाना आवश्यक है तथा शेष 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां रखी जानी आवश्यक है। संकट के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की पूर्व अनुमति से
85 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर विदेशी प्रतिभूतियों के कोष की मात्रा को किसी भी सीमा तक कम कर सकता है, घटा सकता है। नंबर 2 आता है भारत सरकार का बैंकर, अभिकर्ता एवं सलाहकार। दूसरा कार्य है भारत सरकार का बैंकर, अभिकर्ता एवं सलाहकार, बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बैंकर, अभिकर्ता तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। केंद्रीय बैंक तथा राज्य सरकारों की ओर से भुगतान स्वीकार करना, उनकी ओर से भुगतान करना, उनकी विदेशी विनिमय मुद्रा हस्तांतरण तथा अन्य बैंकिंग क्रियाओं को करना, सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है। रिजर्व बैंक के सरकार के अभिकर्ता के रूप में समस्त कार्य करता है जो एक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करता है। जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक की शाखाएं कार्यरत नहीं हैं वहां पर भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य किया जाता है। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को साधारण बैंकिंग कार्यों के लिए आरबीआई कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। अतः इन कार्यों को करने के बदले भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी खातों में जमा रकम पर कोई ब्याज नहीं देता है। रिजर्व बैंक केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध भी करता है। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करता है, उनका धन एकत्र करता है, उन पर ब्याज अदा करता है, उनकी अवधि पूर्ण होने पर उनका मूलधन वापस करता है तथा तत्संबंधी लेखा जोखा रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के 3 मास के कोषागार विपत्र ट्रेजरी बिल भी बेचता है। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की अभी अल्पावधि वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह बैंक अस्थायी ऋण, वेज एंड मीन एडवांस भी देता है। ये ऋण अधिक से अधिक 3 महीने के लिए दिए जा सकते हैं तथा इन पर बैंक दर से 1% कम ब्याज लिया जाता है। रिजर्व बैंक सरकार की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ताकि सरकार द्वारा आयातित माल का भुगतान किया जा सके। उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त आरबीआई सरकार के मुख्य वित्तीय सलाहकार का कार्य करता है। यह बैंक नए ऋणों के निर्गमन, पुराने ऋणों के परिवर्तन, अंशों के विनियोजन, बैंकिंग तथा साख कार्य सहकारिता, कृषि साख आदि विषयों पर सरकार को समय समय पर परामर्श भी देता रहता है। नंबर 3 है बैंकों का बैंक एवं अंतिम ऋणदाता। बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। शीर्ष बैंक होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। विधान के अनुसार अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का न्यूनतम 3% तथा अधिकतम 15% रिजर्व बैंक के पास नकद जमा करना होता है। ये नकद कोषानुपात कहलाता है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को आवश्यकता के समय रिजर्व बैंक अंतरिम ऋणदाता के रूप में ऋण उपलब्ध कराता है। यह बैंक अनुसूचित बैंकों की प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की कटौती अथवा पुनर्कटौती करके बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। चौथा कार्य है समाशोधन का कार्य, क्लियरिंग हाउस फंक्शन बाय आरबीआई। बैंकों को आपसी लेन देन का निपटारा करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा समाशोधन गृहों का संचालन किया जाता है। देश के प्रमुख 14 केंद्रों पर रिजर्व बैंक स्वयं समाशोधन गृहों का प्रबंध देखता है। ये केंद्र हैं जैसे मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, कानपुर, चेन्नई, बेंगलोर, नागपुर, पटना, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, जयपुर तथा गुवाहाटी। देश के अन्य स्थानों पर समाशोधन का कार्य आरबीआई द्वारा नियुक्त एजेंसियों, उदाहरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक करता है। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक और जहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं नहीं थी वहाँ पर उनकी सहायक बैंक स्टेट बैंक के समूह की जो भी शाखाएं हों वो कार्य करती थी। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक और उसकी सहायक शाखाओं को मिलाकर एक बैंक बना दिया गया है। तो जहाँ पर आरबीआई की ब्रांच नहीं है वहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक की समस्त शाखाएं पूरे देश में स्थापित हैं, जिनके द्वारा समाशोधन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक की ब्रांच की अनुपस्थिति में किया जाता है।
आजकल इंटरनेट पर आधुनिक तकनीकी द्वारा समाशोधन का कार्य शीघ्र एवं सरलता से किया जाने लगा है। इसके लिए बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की तत्काल समाशोधन सुविधा भी प्रदान करने लगे हैं। अब मशीनों के प्रयोग से तत्काल समाशोधन होने लगा है। विदेशी विनिमय नियंत्रण, कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज। रिजर्व बैंक देश के बहुमूल्य धातु कोषों तथा विदेशी विनिमय कोषों को अपने पास सुरक्षित रखता है। भुगतान संतुलन की स्थिति में बैंक अपने इन कोषों के द्वारा विनिमय दर में सापेक्षिक स्थिरता लाने का प्रयास करता है। विनिमय दर में स्थिरता लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निश्चित दरों पर नियंत्रित ढंग से विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता है। रिजर्व बैंक केंद्रीय व राज्य सरकारों और विदेशों से भारतीय दूतावासों के लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था करता है। विदेशी विनिमय के नियमन हेतु रिजर्व बैंक ने पृथक विनिमय नियंत्रण विभाग की स्थापना कर रखी है। यह विभाग विदेशी मुद्रा की मांग व पूर्ति का संपूर्ण लेखा जोखा रखता है तथा उनमें संतुलन बनाए रखने का प्रयास भी करता है। नंबर 6 है बैंकिंग प्रणाली का नियमन, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। रिजर्व बैंक का यह कर्तव्य है कि वह देश की बैंकिंग प्रणाली का नियमन एवं नियंत्रण इस तरह से करे कि जिससे लोगों का बैंकिंग के प्रति विश्वास बना रहे। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक के नियमन हेतु व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। जैसे नंबर 1 है लाइसेंस। बैंक नियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक बैंक को बैंकिंग कार्य प्रारंभ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस देते समय रिजर्व बैंक यह देखता है कि बैंक की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वह अपने देय धन का पूर्ण भुगतान कर सकता है और उसके कार्य जमाकर्ताओं के हित के प्रतिकूल नहीं होंगे। प्रबंध मैनेजमेंट धारा भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 10 के अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह किसी बैंक के किसी निदेशक अथवा प्रबंधक को अवांछित समझे तो उसे पद से पदच्युत भी कर सकता है। शाखा विस्तार, ब्रांच एक्सपेंशन। बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 23 के अनुसार बैंकों द्वारा नई शाखाएं खोलने, शाखाओं के स्थान पर परिवर्तन के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होता है। नंबर 4 है सब पॉइंट निरीक्षण, इंस्पेक्शन। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 के अनुसार आरबीआई को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी बैंक का किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है। रिजर्व बैंक किसी भी बैंक के पूंजी कोष, नकद कोष, ऋण तथा उसके पीछे रखी गई प्रतिभूतियों तथा अन्य सभी बातों की पूर्ण जांच कर सकता है। रिजर्व बैंक जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं को दूर करने के लिए संबंधित बैंक को निर्देश जारी कर सकता है, नोटिस जारी कर सकता है। नंबर 5 है, इसी का छोटा पॉइंट है, विलयन अवसायन, अमलगमेशन एंड लिक्विडेशन। किसी भी बैंक के अन्य बैंकों के साथ विलयन से पहले रिजर्व बैंक की यह आज्ञा लेनी अनिवार्य है। विलयन के समय आरबीआई की नीति ऐसे विलयन को प्रोत्साहन देना है जिनमें जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित हों तथा उस क्षेत्र में उन बैंकों के विलयन से बैंक व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होती हो। जिन बैंकों की आर्थिक स्थिति अधिक बिगड़ जाती है और सुधार की कोई संभावना नहीं रहती है, रिजर्व बैंक उनके अवसायन के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 38 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्रार्थना पत्र जारी करता है, दे देता है। अब आरबीआई का 7वां कार्य है साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल बाई आरबीआई। देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साख का नियमन एवं नियंत्रण करना है। रिजर्व बैंक साख नियंत्रित के लिए विभिन्न मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपायों के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से साख को नियंत्रित करता है ताकि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से
चल सके। रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण के कार्य की अत्यधिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस विषय का विस्तृत विवेचन इस प्रकार से किया जाता है कि वे गुणात्मक और मात्रात्मक साख का नियंत्रण करता है, जो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसके बाद आता है आरबीआई का 8वां कार्य अदर फंक्शन। रिजर्व बैंक के अन्य कार्य भी दिए हुए हैं, जैसे नंबर 1 है सब पॉइंट कृषि साख एग्रीकल्चर क्रेडिट। वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना से पूर्व रिजर्व बैंक कृषि साख से संबंधित समस्त कार्य करता था। कृषि साख के लिए आरबीआई ने 2 कोषों की स्थापना कर रखी थी। ये कोष जैसे राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन कोष तथा राष्ट्रीय कृषि साख स्थिरीकरण कोष। रिजर्व बैंक ने जुलाई 1982 में इन दोनों कोषों को नाबार्ड को हस्तांतरित कर दिया है। सब पॉइंट नंबर 2 औद्योगिक वित्त इंडस्ट्रियल फाइनेंस। औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा राज्य वित्त निगमों में भारतीय रिजर्व बैंक की अंश पूंजी लगी हुई है। इस प्रकार यह बैंक औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान कर रहा है। देश में बड़े उद्योगों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से आरबीआई ने 1964 में एक राष्ट्रीय औद्योगिक विकास बैंक दीर्घकालीन आईडीबीआई की स्थापना की है। अब आता है सब पॉइंट नंबर 3 आर्थिक समंकों का एकत्रितकरण एवं प्रकाशन, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिकल स्टैटिक डाटा। रिजर्व बैंक मुद्रा साख, वित्त, बैंकिंग, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, मूल्य वृद्धि आदि आर्थिक विषयों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है तथा उनका विश्लेषण करके निष्कर्षों को अपने विभिन्न प्रतिवेदनों में प्रकाशित करता है। रिजर्व बैंक के मुख्य प्रकाशन जैसे भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन मासिक, चलन तथा वित्त की रिपोर्ट वार्षिक, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति, रिजर्व बैंक का साप्ताहिक विवरण इत्यादि। इन नियमित प्रकाशनों के अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न समितियां सर्वेक्षणों के निष्कर्ष भी प्रकाशित किए जाते हैं। सब पॉइंट नंबर 4 बैंकिंग शिक्षा तथा प्रशिक्षण, बैंकिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। रिजर्व बैंक के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए अनेक प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। बैंक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु रिजर्व बैंक ने मुंबई में बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेजों की स्थापना की है। पूना में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग की स्थापना की गई है। चेन्नई में रिजर्व बैंक का स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, न्यू दिल्ली एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। सब पॉइंट नंबर 5 मुद्रा हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ मनी। रिजर्व बैंक देश के सभी बैंकों के लिए मुद्रा हस्तांतरण अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा भेजने का कार्य भी करता है। सब पॉइंट नंबर 6 मुद्रा परिवर्तन, एक्सचेंज ऑफ मनी। रिजर्व बैंक पुरानी व विकृत मुद्रा के बदले नई मुद्रा प्रदान करता है। इसके अलावा यह बैंक बड़े नोटों को छोटे नोटों एवं सिक्कों में परिवर्तन करने का कार्य भी करता है। सब पॉइंट नंबर 7 निक्षेप स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। रिजर्व बैंक बिना ब्याज के केंद्रीय एवं राज्य सरकारों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों के निक्षेप स्वीकार करता है। सब पॉइंट नंबर 8 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लेन देन करना, ट्रांजैक्शन विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। रिजर्व बैंक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं से लेन देन करता है। रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों के खाता खोल सकता है तथा उनके अभिकर्ता के रूप में कार्य भी कर सकता है। बहुमूल्य धातुओं का क्रय विक्रय, अपने दायित्वों को निभाने के लिए आरबीआई स्वर्ण धातु एवं स्वर्ण सिक्कों का क्रय विक्रय करता है। यह बैंक अपने स्वर्ण कोषों को गिरवी रखकर ऋण भी प्राप्त कर सकता है। नंबर 10 बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़। भारतीय रिजर्व बैंक देश के
देश में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार का महत्वपूर्ण कार्य करता है। रिजर्व बैंक के प्रयत्नों के फलस्वरूप गत 2 दशकों में बैंकिंग विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 30 जून 2012 के अंत में देश में 98,591 बैंक शाखाएं कार्यरत थी, जिनमें 36,350 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थी। वर्ष 1969 में अपनाई गई शाखा विस्तार के तीव्र गति के परिणाम स्वरूप प्रगति शाखा कार्यालय सेवा प्राप्त और जनसंख्या औसत जनसंख्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समक्ष जहां 65,000 थी, वहीं जून 1997 में 11,000 की गई। अंत में उल्लेखनीय रूप से घटकर 11,000 रह गई। 2000 के अंत में 5,000 की संख्या पर एक शाखा हो गई है। और लास्ट प्रोग्राम फंक्शन है इसका विकास वित्त की पूर्ति। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वित्त उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, जिससे देश में आर्थिक विकास में तीव्रता आती है। धन्यवाद।